मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी शक्ति के द्वारा ये सारा चराचर जगत अपने अपने कर्म करने में समर्थ होता है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कर्म करता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की हिलने डुलने की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव आदर सम्मान करते हुए उसके द्वारा सत्कर्म करने चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है उसके द्वारा, इस शरीर के द्वारा हमें दूसरों की सेवा सहायता करनी चाहिए और वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी का अपमान या किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए यदि हम इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उन्हें दूर कर देती हैं और हमारा जीवन जो है सुखमय होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी सदैव सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और प्रसाद रूपी धन के द्वारा यदि हम सत्कर्म करते हुए दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं,
तीर्थ यात्राओं में धन को लगाते हैं, परिवार के पालन पोषण में धन खर्च करते हैं, या समाज के कल्याण के लिए और अतिथियों की सेवा के लिए जो धन का सदुपयोग किया जाता है, उसके द्वारा जो सत्कर्म होते हैं और सत्कर्मों से मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है, जिससे हमारा कल्याण होता है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भी हमें सत्कर्म करने चाहिए। ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें संसार में कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करने से, किसका संग करने से हमारा कल्याण होगा और दूसरों का कल्याण होगा और क्या करने से हमें हानि होगी, इन बातों का निर्णय ज्ञान के द्वारा ही संभव है। और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हम अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित करें, दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए, तीनों देवियों के द्वारा जो हमें शक्ति, धन और ज्ञान दिया गया है, उसका सदुपयोग करने से हमारा कल्याण होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, संसार में हम अनेक प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं और सारा समय किसी का भी एक सा नहीं रहता और सुख का समय भी बीत जाता है, दुख का समय भी बीत जाता है, परंतु दुख का समय बीतते बीतते हमें बहुत लंबा लगता है, चाहे थोड़ा दुख हो चाहे ज्यादा, परंतु सुख का समय जो है वे हमें बहुत ही कम लगता है। और इसलिए परिस्थिति जैसी भी हो, मनुष्य को उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को संतोष में रहते हुए, संयम रहते हुए हम यदि जीवन यापन करते हैं, जीवन में हम किसी भी प्रकार से घबराते नहीं और हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्व समय में भी कई प्रकार के ऐसे मनुष्य हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट देखे और फिर भी वे संयम से रहे। पूर्व समय की बात है, चंद्रवर्षी एक राजा हुए, उनके दो पुत्र थे, गुरु और रंतिदेव। महाराज रंतिदेव जो थे वह बड़े ही न्यायशील और धर्मात्मा एवं दयालु राजा थे। रंतिदेव ने अपनी सारी संपत्ति जो थी वह दीन दुखियों में बांट दी थी और एक बार एक समय ऐसा आया कि देश में अकाल पड़ गया और ऐसी दशा में उन्हें जो कुछ भी मिलता वह दूसरों को बांट देते, दूसरों की सेवा में लगा देते और स्वयं कई बार वे भूखे रहते। और एक समय ऐसा आया कि जब रंतिदेव और उनके पूरे परिवार को 48 दिन तक भूखे रहना पड़ा, क्योंकि देश में अकाल की स्थिति थी, अन्न इत्यादि समाप्त हो चुका था। लोग जो हैं वह बिना अन्न और जल के वह दिन प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे और पीने को जल नहीं मिल रहा था और देश में घोर अकाल के कारण जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूखे प्यासे राजा एवं उनका परिवार मरणासन हो गया और 48 दिन के बाद उन्हें कहीं से कुछ थोड़ा सा हलवा पूरी और जल मिला और जब उन्हें वह मिला और 48 दिनों से निर्जल होने के कारण उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था। रंतिदेव ने सोचा
कि जे इतने दिनों बाद मुझे अनाज थोड़ा सा प्राप्त हुआ है, चलो थोड़ा सा इससे हमें सहारा मिल जाएगा। तो उस समय वे जैसे ही अपने परिवार के साथ उस अनाज को बांटकर खाने लगे, उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि आ गए और उस अतिथि को देखकर उनकी दया भी बहुत ही दयनीय थी। और मनुष्य के पास कितनी भी धन संपत्ति हो, लाखों करोड़ों रुपए हो, उनमें से कुछ एक रुपए वे दान कर सकता है, परंतु जब स्वयं भूखा हो इतने दिनों से और थोड़ा सा अनाज अगर प्राप्त हो, उसमें से किसी को एक दाना भी देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। परंतु रंती देव ने उसमें से कुछ हिस्सा जो है वह उस ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण जो था वे भोजन करके वहां से चले गए। और जब उन्होंने बड़ा ही कठिन समय देखा और जब ब्राह्मण उधर से चले गए और राजा ने सोचा तो अब जो बचा हुआ है इसे ग्रहण कर लेते हैं, और ब्राह्मण के बचे हुए अन्न को लेकर उन्होंने राजा ने अपने परिवार में बांटकर जैसे ही वे पुनः भोजन करने बैठे तो उसी समय एक दरिद्र व्यक्ति जो था वह वहां आ गया और राजा ने उसे भी भोजन कराया। और इसके बाद एक निर्बल व्यक्ति जो था वे अपने कुत्तों के साथ वे राजा के सामने उपस्थित हुआ और गिरता पड़ता वह उसके पास पहुंचा और राजा से कहने लगा कि हे राजन, मैं और मेरे कुत्ते जो हैं बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया, आप कृपा करके मुझे थोड़ा सा अन्न जल दे दीजिए। तो उस समय राजा ने उस पर दया करके जो थोड़ा बहुत था वे उसे दे दिया और रंती देव ने उन सब का आदर सत्कार करते हुए बचा हुआ सारा अन्न उस व्यक्ति को दे दिया। और अब केवल थोड़ा सा जल बचा था जो केवल एक व्यक्ति की प्यास भी नहीं बुझा सकता था, और राजा रंती देव उस जल से अपना सूखा कंठ जो था वह गीला करना चाहते थे। इतने में एक और व्यक्ति जो था वह प्यासा और गिरता पड़ता वह राजा के सामने आ गया। उनके पास आकर कहने लगा कि हे राजन, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिल जाए तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। इसलिए आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि थोड़ा सा जल मुझे दे दीजिए। राजा को उस व्यक्ति पर दया आई और उन्होंने वे जल उसे दे दिया। और इस प्रकार राजा तो जो थे वह भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने क्या प्रार्थना की कि ना कामे हम गति मीश्वरात परा अष्टोर्धि युक्ता पुनर्भवम्बा आरती प्रपद्य अखिल देह वाजा मनता स्थितो येन भवन्त्य दुखा। अर्थात हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बड़ी बड़ी सिद्धियां नहीं चाहता, आपसे बड़ा धन नहीं चाहता और ना ही मैं अपनी मुक्ति चाहता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि सब प्राणियों के अंतःकरण में रहकर मैं ही उन सब के दुखों को भोगूं। जितने भी दुखी जीव हैं मैं सबके अंदर जाकर उनके दुख में ही भोगूं, उन्हें कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, राजा रंती देव, कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता और जिससे लोग दुख से छूट जाएं। इस मनुष्य के प्राण जल के बिना निकल रहे हैं, इसे जल पिलाने से मेरी जो है भूख प्यास थकावट सब दूर हो जाएगी।
मैं ऐसा मानता हूं, चाहे मैं इस संसार में रहूं न रहूं, परंतु इसके प्राण अवश्य बचने चाहिए। और उस समय इतना कहकर राजा ने उसे वह जल पिला दिया, और जल पिलाते ही उसी समय भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान जो हैं वहां प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बारी बारी उस राजा के पास आए उस अतिथियों के रूप में, और आकर राजा से प्रार्थना की, परंतु राजा ने अपने प्राण संकट में डालते हुए भी उनकी सहायता की, और जो भी कुछ था वह उसे समर्पण किया। और राजा से भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जब देखा राजा ने, तो उन्हें प्रणाम किया, और राजा ने उनका पूजन इत्यादि किया, और उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उनके राज्य में पुनः अकाल जो था उसे दूर कर दिया, वर्षा हुई, और सब प्रकार से राजा का राज्य जो था वह परिपूर्ण हो गया। और कहने का भाव यह है कि संसार में कितनी भी प्रकार की स्थितियां कैसे भी आ जाएं, परंतु अपने धर्म से मनुष्य को गिरना नहीं चाहिए। जो धर्म से गिर जाता है वह किसी काम का नहीं रहता, ना इस लोक का ना परलोक का। और इसलिए अपने धर्म पर दृढ़ रहकर हमें दूसरों की सेवा सहायता करनी चाहिए, और अपने प्राण निछावर करके भी दूसरों के जो तकलीफ है, परेशानी है, उसे दूर करने का प्रयास करें, तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि ये सारा संसार जो है वे सारा उसी का ही रूप है, और सबके रूपों में सबके अंदर वही विद्यमान है। और इसलिए सबको भगवान जानकर, मां भगवती का स्वरूप जानकर यदि हम उनका आदर सम्मान करते हैं तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। रामायण में कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संसार में जितने भी जीव हैं सबको सीता राम की तरह जानकर सबका आदर सम्मान करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज हमें मां भगवती की अपार कृपा से तथा पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से जे मां के चरणों का सानिध्य आरती के समय प्राप्त हुआ है, और ऐसा समय और ऐसा स्थान जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस समय और स्थान का सदुपयोग करते हुए हम भजनों के द्वारा मां भगवती की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्री जयपाल जी से